हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। फ्रेंड्स, 27 दिसंबर 2023 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। बने रहिए अंत तक। ये रहा दोस्तों पहला प्रश्न। दोस्तों, 26 दिसंबर 2023 को पूरे भारतवर्ष में कौन सा दिवस मनाया गया? तो बात की जाए 26 दिसंबर की, तो इस दिन कौन सा दिवस मनाया गया? तो वह है दोस्तों वीर बालक दिवस। 26 दिसंबर 2023 को भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? तो ध्यान रहे, वीर बालक दिवस। कब पहली बार दोस्तों वीर बालक दिवस मनाए गए? तो ध्यान रहे, वर्ष 2022 में। बता दें, 9 जनवरी 2022 को ही दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दोस्तों यह घोषणा की गई थी कि गुरु गोविंद सिंह के दोस्तों पुत्रों की शहादत की स्मृति में 26 दिसंबर को दोस्तों क्या है, वीर बालक दिवस यह मनाया जाएगा। पहली बार वर्ष 2022 में यह मनाया गया। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों यह 22 दिसंबर को। तो वहीं राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? तो 23 दिसंबर को। सुशासन दिवस कब मनाया गया? तो ध्यान रहे, 25 दिसंबर को मनाया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 2 पर। दोस्तों, विश्व महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो दोस्तों, विश्व महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसके द्वारा? तो फ्रांस देश द्वारा जीता गया। फ्रांस देश की महिला हैंडबॉल टीम द्वारा ही विश्व महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब यह जीता गया। फ्रांस ने किसको हराया? तो दोस्तों ध्यान रहे, नॉर्वे देश को हराकर उन्होंने यह प्रतियोगिता अपने नाम की। कहां पर यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी? तो संयुक्त रूप से 3 देशों द्वारा दोस्तों यह प्रतियोगिता आयोजित की गई। कौन कौन से? तो डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन देश द्वारा। बता दें, यह महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का दोस्तों 26वां संस्करण था, जिसमें कुल 32 टीमों ने भाग लिया। कितनी टीमों ने? कुल 32 टीमों द्वारा दोस्तों इस प्रतियोगिता में भाग लिया गया। वहीं फ्रांस ने तीसरी बार दोस्तों यह चैंपियनशिप अपने नाम की है। तो हाल ही में फ्रांस के ही राष्ट्रपति कौन? तो इमैनुअल मैक्रो गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में दोस्तों बतौर मुख्य अतिथि यह आमंत्रित किए गए हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 3 पर। दोस्तों, भारतीय नौसेना का अंडरग्राउंड सबमरीन बंकर किस नाम से बनाया जा रहा है? तो भारतीय नौसेना का अंडरग्राउंड सबमरीन बंकर यह किस नाम से है? तो उसका नाम है दोस्तों आईएनएस वर्षा। महत्वपूर्ण, आईएनएस वर्षा। इसको कहां पर? तो ईस्टर्न नेवल कमांड। कहां पर? तो विशाखापट्टनम द्वारा दोस्तों यह संचालित किया जाएगा। ध्यान है, आईएनएस वर्षा। रिसेंटली दोस्तों भारतीय नौसेना ने किस क्षेत्र में घुसपैठ को रोकने के लिए स्वदेशी गाइडेड मिसाइल लैस विध्वंसक आईएनएस तैनात किया है? तो वह है दोस्तों अदन की खाड़ी में, गल्फ ऑफ अदन में। पढ़ते हैं प्रश्न 4 पर। तो किसे बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है? तो बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 जो घोषित हुए हैं वो है दोस्तों मैरी ईयरस। मैरी ईयरस कौन है? तो इंग्लैंड की गोलकीपर महिला फुटबॉलर, यानी इंग्लैंड की महिला फुटबॉल टीम की दोस्तों गोलकीपर है मैरी ईयरस। इनको ही बीसीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 हाल ही में दोस्तों घोषित किया गया है। पर्सनालिटी ऑफ द ईयर में उप विजेता तो दोस्तों वो इंग्लैंड के ही क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड, जिन्होंने दोस्तों पिछले इसी वर्ष टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट का एक मुकाम प्राप्त किया और टेस्ट क्रिकेट से उन्होंने संन्यास ले लिया है। अगर बात की जाए बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 में कौन चुनी गई थी? तो वो थी दोस्तों मीराबाई चानू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 5 पर। चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर 51 फीट की प्रतिमा का अनावरण उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की ही 51 फीट की प्रतिमा का अनावरण यह उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दोस्तों किया गया। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ द्वारा ही मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ध्यान रहे, राष्ट्रीय किसान दिवस, यानी 23 दिसंबर को दोस्तों यह मनाया जाता है, जिसमें उत्तर प्रदेश के ही मुरादाबाद में चौधरी चरण सिंह की 51 फीट की प्रतिमा का अनावरण योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। उसी उपलक्ष्य में दोस्तों योगी आदित्यनाथ द्वारा 51 किसानों को वहां पर ट्रैक्टर उपहार स्वरूप भेंट दिया गया और उनको हरी झंडी दिखाई गई। अगला प्रश्न 6वां। दोस्तों राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं?
तो राजस्थान विधानसभा के जो स्पीकर या अध्यक्ष चुने गए उनका नाम है वासुदेव देवनानी। ध्यान दें, वासुदेव देवनानी को ही राजस्थान अभी विधानसभा का अध्यक्ष वहां पर चुना गया। तो हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में। तो उसमें से दोस्तों राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन नियुक्त किए गए थे, तो उनका नाम था भजन लाल शर्मा। वही विधानसभा स्पीकर जो बने हैं वो हैं वासुदेव देवनानी। रिसेंटली दोस्तों छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए, तो अब वो हैं दोस्तों रमन सिंह। प्रश्न नंबर 7, तो हाल ही में किसने 20वें न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो 20वें न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा यह किया गया। कहां पर, तो अहमदाबाद में ही दोस्तों मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 20वीं न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का वहां पर उद्घाटन किया। गुजरात के गवर्नर कौन है वर्तमान समय में, तो वह है दोस्तों आचार्य देवव्रत। अगला प्रश्न 8वां, तो हाल ही में विदेशों में भारतीय छात्रों और श्रमिकों के व्यवस्थित और सुरक्षित प्रवासन के लिए किसके द्वारा प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया गया है। तो प्रोजेक्ट प्रयास को लॉन्च किया गया है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन। ध्यान दें, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा ही प्रोजेक्ट प्रयास को लॉन्च किया गया है। IOM क्या है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेंट। बता दें प्रयास परियोजना किसके द्वारा, तो IOM इंडिया यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेंट इंडिया और ICWA यानी इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स की यह साझा पहल है। क्या नाम है प्रयास का, तो प्रमोटिंग रेगुलर एंड असिस्टेड माइग्रेशन फॉर यूथ एंड स्किल्ड प्रोफेशनल। ध्यान रहे प्रोजेक्ट प्रयास को किसके द्वारा, तो IOM या अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा दोस्तों इसको लॉन्च किया गया है। प्रश्न 9वां, तो हाल ही में प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का खिताब किसे मिला। तो पहली बार दोस्तों दिव्यांग खेल पुरस्कार यह दिए गए वर्ष 2023 में, जिसमें दोस्तों सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट कौन चुने गए, तो वह है दोस्तों सुमित अंतिल जो कि भाला फेंक खिलाड़ी है, पैरा एथलीट, इनको ही सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का खिताब वर्ष 2023 में यह दिया गया। वहीं अगर बात की जाए सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट कौन चुनी गई, तो है दोस्तों शीतल देवी, जिनको तीरंदाज है शीतल देवी, उनको सर्वश्रेष्ठ महिला और सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन, तो सुमित अंतिल को दोस्तों चुना गया। बात की जाए अगर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की, तो वो दिया गया दोस्तों भारत के पहले पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता तैराक है मुरलीकांत पाटेकर, जिन्होंने वर्ष 1972 में दोस्तों गोल्ड मेडल जीता था। उनको ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इसमें सम्मानित किया गया। 10वां प्रश्न, दोस्तों में हाल ही में कहा तीसरे अटल गौरव सम्मान समारोह 2023 का आयोजन किया गया। तो तीसरे अटल गौरव सम्मान समारोह नई दिल्ली में किए गए। बताते पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती जो कि कब 25 दिसंबर को दोस्तों मनाएगी। तो उसी के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में दोस्तों तीसरे अटल गौरव सम्मान समारोह 2023 का वहां पर आयोजन किया गया। किसके द्वारा, तो बता रहे हैं दोस्तों अटल फाउंडेशन के द्वारा दोस्तों यह सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है, जिसमें इस समारोह में दोस्तों देश भर के 35 व्यक्तियों को अटल फाउंडेशन द्वारा अटल गौरव पुरस्कार के लिए चुना गया। वहीं विभिन्न देशों के 11 व्यक्तियों को अटल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए दोस्तों वहां पर चुना गया। तो तीसरे संस्करण के अटल गौरव सम्मान समारोह नई दिल्ली में 25 दिसंबर को दोस्तों यह आयोजित किया गया। 11वां प्रश्न, तो हाल ही में किसने साहित्य और कला के क्षेत्र में UAE का ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड जीता है। तो UAE देश का, यूनाइटेड अरब अमीरात देश का ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड यह जीता गया है दोस्तों साहित्य और कला के क्षेत्र में। तो प्रोफेसर वासिनी लॉरेडज इन्होंने दोस्तों UAE का ग्रेट अरब माइंड अवार्ड हाल ही में साहित्य और कला के क्षेत्र में इनको दिया गया। बताते हैं ग्रेट अरब माइंड अवार्ड अरब नोबल के उपनाम से भी दोस्तों यह जाना जाता है। वर्ष 2023 में किसको, तो अल्जीरिया के दोस्तों यह प्रोफेसर कौन से देश के हैं दोस्तों, प्रोफेसर वासनी लॉरेडज, तो अल्जीरिया देश के दोस्तों यह रहने वाले हैं।
कुल 6 फील्ड्स में दोस्तों यह पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न 12वां, दिवंगत न्यायमूर्ति माधव रेड्डी पर विशेष डाक कवर जारी किया जाएगा, यह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो दिवंगत न्यायमूर्ति माधव रेड्डी, इन पर दोस्तों विशेष डाक कवर जारी किया जाएगा, तो यह महाराष्ट्र राज्य के दोस्तों यह पूर्व राज्यपाल थे। बता दें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा दोस्तों महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल व आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ मुंबई उच्च न्यायालय के दोस्तों यह पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं दिवंगत न्यायमूर्ति कोंडा माधव रेड्डी की 100वीं वर्षगांठ पर दोस्तों एक विशेष डाक कवर जारी किया जाएगा। ध्यान रहे न्यायमूर्ति माधव रेड्डी कहाँ के? तो महाराष्ट्र राज्य के दोस्तों यह पूर्व राज्यपाल थे, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश और मुंबई उच्च न्यायालय के दोस्तों यह मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। प्रश्न 13वां, टेक्नो स्मार्टफोन ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो टेक्नो स्मार्ट ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड है दोस्तों टेक्नो, उसने भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को दोस्तों अपना ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में नियुक्त किया है। साथ ही साथ हाल ही में दोस्तों किस स्पोर्ट्स नेटवर्क ने फुटबॉल मैचेस के लिए दोस्तों अभिनेता कार्तिक आर्यन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ध्यान दें वो है सोनी नेटवर्क। 14वां प्रश्न, गुवाहाटी असम में आयोजित 85वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो 85वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 प्रतियोगिता कहां पर? तो असम के गुवाहाटी में दोस्तों यह आयोजित की गई, जिसमें पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा? तो चिराग सेन द्वारा यह जीता गया। बता दें चिराग सेन कौन है दोस्तों? तो कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित दोस्तों बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन के हो बड़े भाई हैं। कहां से इनका संबंध? तो बता दें दोस्तों उत्तराखंड के हो रहने वाले हैं चिराग सेन। इन्होंने ही 85वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। बात की जाए महिला एकल का खिताब किसके द्वारा? तो वह है दोस्तों अनमोल खर्ब। अनमोल खर्ब द्वारा ही दोस्तों महिला एकल का खिताब वहां पर जीता गया। कहां की रहने वाली? तो हरियाणा की रहने वाली हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न 15 पर। तो किसे अगले साल फरवरी में खेली जाने वाली सैफ चैंपियनशिप के लिए भारतीय अंडर 19 महिला टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों पूर्व अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर खिलाड़ी है शुक्ला दत्त। इनको ही दोस्तों अगले साल फरवरी में खेली जाने वाली सैफ चैंपियनशिप के लिए भारतीय अंडर 19 महिला टीम का दोस्तों कोच नियुक्त किया गया है। बता दें सैफ अंडर 19 महिला टूर्नामेंट 2018 में यह शुरू हुआ था। भारत दोस्तों अब तक चार बार इस प्रतियोगिता में भाग ले चुका है, जिसमें से वर्ष 2022 में दोस्तों भारतीय महिला अंडर 19 टीम ने यह चैंपियनशिप जीता था। तो ध्यान रहे अभी शुक्ला दत्ता को ही आगामी फरवरी में खेली जाने वाली सैफ चैंपियनशिप के लिए भारतीय अंडर 19 महिला टीम का कोच नियुक्त किया गया है। प्रश्न 16, किस आईआईटी के पूर्व छात्रों ने 57 करोड़ रुपए दान दिए? तो आईआईटी बॉम्बे। बता दें आईआईटी बॉम्बे के 1998 बैच के सिल्वर जुबली रियूनियन के खास मौके पर दोस्तों छात्रों ने संस्थान को 57 करोड़ रुपए देकर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। बहुत ही महत्वपूर्ण, आईआईटी बॉम्बे के 1998 बैच के सिल्वर जुबली रियूनियन के खास मौके पर छात्रों द्वारा 57 करोड़ रुपए दोस्तों संस्थान को वहां पर दिए गए। इससे पहले दोस्तों आईआईटी बॉम्बे के ही 1971 बैच की सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन के दौरान कितने? तो 41 करोड़ रुपए दोस्तों वहां पर धनराशि संस्थान को दी गई थी। अभी 57 करोड़ रुपए आईआईटी बॉम्बे के छात्रों द्वारा ही वहां पर दिया गया। 17वां प्रश्न, देश का पहला एआई शहर एआईसीटी कहां स्थापित करने की तैयारी है? तो दोस्तों भारत देश का पहला एआई शहर कौन सा बनाया जाएगा? तो ध्यान रहे उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को ही दोस्तों देश का पहला एआई शहर वहां पर स्थापित किया जाएगा। 18वां प्रश्न, दोस्तों हाल ही में रिलीज हुई किताब ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर किसके द्वारा लिखी गई है? तो काफी दिन से दोस्तों यह पुस्तक चर्चाओं में थी और हाल ही में दोस्तों इस पुस्तक को प्रकाशित कर दिया गया है। तो इसके जो लेखक है दोस्तों है आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और अर्थशास्त्री है रोहित लांबा। तो ध्यान रहे रघुराम राजन और रोहित लांबा द्वारा लिखित यह पुस्तक है ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। बहुत ही महत्वपूर्ण, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और रोहित लांबा द्वारा दोस्तों यह पुस्तक लिखी गई है। हाल ही में एक और पुस्तक कौन सी? तो 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, यह किसके द्वारा लिखित है? तो ध्यान रहे जनरल
एम नरवाने, जो कि पूर्व थल सेना अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके द्वारा दोस्तों यह पुस्तक लिखी गई है, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। प्रश्न 19वां, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसकी जयंती पर कलेक्टेड वर्क्स के 11 खंडों की पहली श्रृंखला का विमोचन किया गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसकी जयंती पर कलेक्टेड वर्क्स के 11 खंडों की पहली श्रृंखला का विमोचन? तो ध्यान दें, पंडित मदन मोहन मालवीय जी की। 25 दिसंबर को ही दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 11 खंडों की पहली श्रृंखला का अनावरण वहां पर किया गया। किनकी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी के 162वीं जयंती पर। प्रश्न 20 और आज का अंतिम प्रश्न, तो किस राज्य के परिवहन निगम ने नम्मा कार्गो लॉजिस्टिक सेवाएं शुरू की है? नम्मा कार्गो लॉजिस्टिक सेवाएं और किस राज्य परिवहन द्वारा? तो ध्यान दें, कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा। ध्यान दें, कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा ही दोस्तों का नम्मा कार्गो लॉजिस्टिक सेवाएं अभी शुरू की गई। 27 दिसंबर 2023 की करंट अफेयर्स के होते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपके लिए पिछले वीडियो से ये रहा प्रश्न। तो आपको बताना है, सेबी यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो आपके सामने जो ऑप्शन है वो दोस्तों SS मुंद्रा, प्रमोद अग्रवाल, प्रवीण सूद या रमन सिंह। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर लिखकर बताएं। वीडियो की दोस्तों PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय वर्ल्ड अफेयर जी से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।